हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विथ माइक। तो आज अपने मैथ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 23 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2523 मीडियम मार्क्ड है, बट प्रॉब्लम ऑलरेडी नोन है, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है इस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या है इस प्रॉब्लम में। पहले मोटिवेशन देखो, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, यू हैव इमेंस पोटेंशियल। आपको पता भी नहीं है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है आपके खुद में। वंस यू विटनेस योर फुल कैपेबिलिटीज यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट। ठीक है, मतलब हर इंसान में बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, बस उसको रियलाइज़ करने की देरी है। और कैसे रियलाइज़ करेगा? उस पर वर्क करके, उस पर हार्ड वर्क करके। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। क्लोजेस्ट प्राइम नंबर्स इन रेंज गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स लेफ्ट एंड राइट, फाइंड द टू इंटीजर्स num1 एंड num2 सच दैट num1 और num2 लेफ्ट और राइट के बीच में ही होंगे। बोथ num1 एंड num2 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, और num2 माइनस num1 इज द मिनिमम अमॉन्ग्स ऑल अदर पेयर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस। चलो ठीक है, रिटर्न द पॉजिटिव इंटीजर अरे num1 एंड num2। अच्छा, num1 एंड num2 आपको रिटर्न कर देना है। ओके, इफ देर आर मल्टीपल पेयर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन रिटर्न द वन विद द स्मॉलेस्ट num1 वैल्यू। इफ नो सच नंबर्स एग्जिस्ट रिटर्न -1 -1। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में, यहाँ पर दे रखा लेफ्ट 10 है और आपका राइट 19 है। तो पहले तो 10 और 19 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं वो निकाल लो, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम से ही डील करना है ना। ये देखो, सिर्फ प्राइम नंबर से ही डील करना है। तो 10 और 19 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, 19 इज़ अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि 10 और 19 के बीच का सारा प्राइम नंबर निकाल लिया। ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी आता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। सीव ऑफ इराटोस्थेनीस इज द बेस्ट वे टू फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने प्राइम नंबर ढूंढ लिया सारे। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा दो नंबर ऐसा है जिनका डिफरेंस सबसे लोएस्ट है। जैसे यहाँ पर देखो 13 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, अब 11 का इस 17 से तो नहीं निकालोगे डिफरेंस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 13 से बड़ा है 17। 13 से बड़ा है 17 ना, तो ऑब्वियस है 17 का 11 से डिफरेंस बड़ा होगा, ऑब्वियस है 2 से, है ना। तो देखो मैं बस इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। 13 माइनस 11 कितना आया? 2 आया। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 17 माइनस 13 कितना आया? 4 आया। फिर इन दोनों का निकालो। 19 माइनस 17 कितना आया? 2 आया। तो सबसे मिनिमम आपको कौन सा वैल्यू मिला है? 2। डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस इसका मिला और इसका मिला है। बट आप किसको चुनेंगे? जिसका num1 सबसे छोटा है। जैसे इसमें देखो, ये जो 2 आया था ये 11 और 13 की वजह से आया था, तो ऑब्वियस इसको चुनोगे, यही आपका आंसर है ना। ठीक है, तो देखते हैं मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो यू ऑलरेडी नो द कूलेस्ट वे टू फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स इन आर गिवन रेंज, है ना। तो अब ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है ना। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था इस वीडियो को आज सुबह, तो ये ज़रूर से देख लेना, है ना। थोड़ी लंबी वीडियो है, 49 मिनट्स की है, बट आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा प्राइम नंबर के बारे में, प्राइमैरिटी चेक के बारे में बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने पहली बार जो इसको देख रहे हैं, डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस वीडियो। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली सीव ऑफ इराटोस्थेनीस, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें सीखोगे, है ना। हर चीज़ के पीछे लॉजिक सीखोगे। तो अभी इस वाले प्रॉब्लम में मैं सीव को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो देख लो, वहाँ से सीव समझ कर आ जाओ, है ना। सीव को मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो प्रॉब्लम तो फिर तो बहुत सिंपल है ना। लेफ़्ट आपको दे रखा है 10, है ना। राइट आपको दे रखा है 19। ठीक है, सीव की मदद से मैं क्या करूँगा, देखो तो मैक्सिमम लिमिट कितना? 19 दे रखा है ना। तो 19 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं मैं निकाल लूँगा सीव की मदद से। ठीक है, तो मैं सीव को बोल दूंगा कि भाई मेरा मैक्सिमम लिमिट राइट है ना। तो वैसे स्टार्टिंग से लेकर राइट तक में जितने प्राइम नंबर्स हैं सब मुझे ढूंढ के दे दो। तो सीव याद करो क्या करता था, एक बूलियन अरे बना देता था जिसका नाम क्या होता था? इज प्राइम। ये वीडियो देखोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा ये चीज़, है ना। और वो एक अरे बनाता था। टोटल कितने नंबर से, मतलब राइट लिमिट कितना? 19 है ना। तो 20 साइज़ का अरे लेंगे सच दैट इंडेक्स में यहाँ 19 तक आ जाए। अगर 20 साइज़ का अरे लोगे तो ऑब्वियसली 19 तक इंडेक्स आएगा। यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन। स्टार्टिंग में सबको हम प्राइम नंबर मार्क कर देते थे, है ना। स्टार्टिंग में सबको प्राइम नंबर बोल देते थे। हाँ, 0 और 1 तो प्राइम नंबर नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद याद करो क्या करते थे, 2 को पकड़ते थे और 2 के फैक्टर्स को हम एलिमिनेट कर देते थे। जैसे 2 का फैक्टर 4 है तो इसको मैंने फॉल्स मार्क कर दिया कि ये प्राइम नहीं हो सकता। 2 का फैक्टर ये 5 हो गया, ये 6 है, 6 भी मेरा प्राइम नहीं हो सकता, 6 को फॉल्स मार्क कर दिया एंड सो ऑन।
ठीक है, तो ये इसलिए बोल रहा हूँ ये वीडियो देख लेना, वरना अभी वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा आपको। तो सीव हमें यही करता था, एक ऐसा अरे दे देता था बनाकर जिसमें जो प्राइम है उसके अगेंस्ट ट्रू होता था, जो नहीं है उसके अगेंस्ट फॉल्स होता था। तो अब जब हमें पता चल ही गया है तो हम क्या करेंगे, ये जब हमें ये अरे मिल जाएगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, लेफ़्ट का वैल्यू क्या था मेरा, 10 था ना, और राइट का वैल्यू क्या था, 19 था। तो 10 वाला ढूंढेंगे यहाँ पर, 10 यहाँ कहीं पर होगा। 10 से लेकर 19 तक को ही मुझे मतलब है बस, है ना, 10 से लेकर 19 तक का ही मुझे मतलब है। मैं उस पर इटरेट करूँगा, फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 10 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट से, इंडेक्स लेस देन इक्वल टू राइट तक जाएंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं चेक कर लूँगा कि इफ़ इज़ प्राइम ऑफ आई, अगर ये ट्रू हुआ इसका मतलब क्या हुआ, मैं प्राइम नंबर का एक लिस्ट बना लूँगा प्राइम्स नाम का, और उस प्राइम्स में उसको डाल दूँगा, प्राइम्स डॉट पुश बैक आई, मतलब ये आई जो है प्राइम नंबर है ना। तो मैंने क्या किया, पहले तो पूरा लिस्ट निकाल लिया कि 19 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं, फिर लेफ़्ट से राइट तक इटरेट मारा और देख लिया जो जो ट्रू मार्क्ड थे वो मेरे प्राइम नंबर्स होंगे, उसको मैंने प्राइम्स वाले अरे में देखो स्टोर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब जब मुझे प्राइम का लिस्ट मिल ही गया है, मुझे प्राइम्स का लिस्ट यहाँ पर मिल गया है, क्या क्या था, 11 13 17 19 था, है ना। तो मान लेते हैं मिल गया 11 13 17 19। ठीक है, तो हमें रिज़ल्ट में क्या भेजना है, हमें रिज़ल्ट में 2 नंबर भेजना है, num1 एंड num2, जिसके बीच का डिफरेंस सबसे लीस्ट होगा। ठीक है, तो मैं इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में तो कोई इंडेक्स है नहीं, तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके पीछे जो एलिमेंट है i-1 में जो एलिमेंट है उसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो 13 माइनस 11 है। मिन डिफरेंस अभी तक हमें कितना मिला है वो मैं एक वेरिएबल में ले लूँगा, अभी इसको इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो अभी मेरा डिफरेंस कितना आया, 13 माइनस 11 2 आया, विच इज़ लेस देन मिन डिफ, है ना। तो मिन डिफ को मैं अपडेट कर दूंगा कि अभी तक मुझे मिन डिफरेंस 2 दिखा है, और जो भी 2 नंबर है वो उसको मैं यहाँ लिख दूंगा कि 11 एंड 13। ठीक है, अब मेरा आई जब यहाँ आगे आया तो फिर से मैंने डिफरेंस निकाला, 17 माइनस 13 कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि मेरे मिन डिफ से बड़ा है ऑब्वियसली, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। फिर मेरा आई यहाँ पर आया, ये है मेरा, और i-1 यानी कि 19 माइनस 17, है ना, इसको इससे डिफरेंस निकाला 2 आया। ये मिन डिफ के बराबर है, बट मुझे मिन डिफ से छोटा चाहिए, है ना। मिन डिफ के बराबर है तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यही रहेगा, क्योंकि देखो इसका num1 छोटा है ना, ऑब्वियस सी बात है, 17 से 11 छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है मिन डिफ से मुझे छोटा वैल्यू मिलेगा तभी मैं अपडेट करूँगा, वरना यही रहने दूंगा। अब आई मेरा इसके बाद क्या हुआ, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी खत्म। देखो मेरा आंसर आ चुका है यहाँ पर रिजल्ट में। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच था, इसकी जिसको सीव आता है ना अच्छे से निकालना, उनके लिए तो ये इजी प्रॉब्लम है, ये गारंटीड है। इसीलिए आप एक बार पहले इस वीडियो को देख लोगे ना तो आप बिना देखे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये अप्रोच हो गया। जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद एक और अप्रोच पर आते हैं इसके। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, वेक्टर ऑफ यहाँ पर वेक्टर ऑफ बूलियन इज प्राइम नाम का वेक्टर बना लेते हैं, जो कि, और मैं ये कहाँ से निकालूंगा, सीव फंक्शन लिख देता हूँ जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, सीव हेल्पर फंक्शन लिख देता है, और वहाँ पर बता देते हैं कि इस राइट लिमिट तक का आपको सारा प्राइम नंबर्स के बारे में पता करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो आपको सीव फ्रेटास्थनीस की मदद से पता चल जाएगा, और वो इस प्राइम वाले अरे में आपको मिल जाएगा कौन प्राइम है कौन नहीं है। ठीक है, अब जो कौन प्राइम है कौन नहीं प्राइम है उसके हिसाब से प्राइम का एक लिस्ट बना लेते हैं। फॉर इंट नंबर इज इक्वल टू लेफ्ट से लेकर नंबर इज लेस देन इक्वल टू राइट तक जाएंगे, नंबर प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ इज प्राइम ऑफ नंबर इज इक्वल टू ट्रू हो गया, मतलब अगर ये प्राइम है तो प्राइम्स के लिस्ट में इसको पुश बैक कर देंगे। पुश बैक, इस नंबर को मैंने प्राइम नंबर में लिस्ट में पुश कर दिया। ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मिन डिफ इज इक्वल टू इंट मैक्स ले लेते हैं, और वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट में -1 ले लेते हैं। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर मैं प्राइम्स पे इटरेट मार रहा हूँ, तो इंडेक्स आई इज इक्वल टू 1 से कर रहा हूँ, प्राइम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, इंट डिफ निकाल लेते हैं, प्राइम्स ऑफ आई
माइनस प्राइम्स ऑफ आई माइनस वन में जो भी प्राइम नंबर रहा होगा दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, इफ़ अगर ये डिफ जो है मेरे मिन डिफ से छोटा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मिन डिफ को मैं अपडेट करूँगा इस डिफ से, और रिज़ल्ट ऑफ अच्छा सॉरी रिज़ल्ट में मैं किसको किसको डालूँगा, प्राइम्स ऑफ आई माइनस वन को एंड प्राइम्स ऑफ आई को। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ओ सॉरी, हमने सी हेल्पर अभी तक नहीं लिखा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सी हेल्पर हमने, मैं एक काम करता हूँ फिर से लिख देता हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आप भी फिर से लिखना। ठीक है, ये मुझे वेक्टर ऑफ बूलियन रिटर्न करने वाला था सी हेल्पर, और यहाँ पर मैं इन इसको एक राइट लिमिट दे रहा हूँ, इंट राइट। ठीक है, तो एक बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ बूलियन इज़ प्राइम। इसका साइज़ कितना रखेंगे, राइट प्लस वन रखेंगे, है ना, आपको दिखाया था मैंने। और अभी स्टार्टिंग में सबको प्राइम मान लेते हैं। ठीक है, और आपको ये तो पता ही होगा कि इज़ प्राइम ज़ीरो तो ये प्राइम है ही नहीं, इज़ प्राइम वन भी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू टू, आई इंटू आई इज़ लेस देन इक्वल टू राइट होना चाहिए। ठीक है, आई प्लस प्लस, देखो ये पूरा सीव में मैंने पढ़ा रखा है ये चीज़, इसीलिए मैं बस इसको लिख दे रहा हूँ। इफ़ इज़ प्राइम ऑफ आई, अगर वो प्राइम नंबर मार्क्ड है तब देखना पड़ेगा मुझे कि वो सच में प्राइम है कि नहीं। तो इंट जे इज इक्वल टू टू से स्टार्ट करेंगे, आई इंटू जे इज़ लेस देन इक्वल टू राइट होना चाहिए, जे प्लस प्लस। ठीक है, इज़ प्राइम ऑफ आई इंटू जे को मैं फॉल्स मार्क कर दूंगा कि भाई वो प्राइम हो ही नहीं सकता, है ना, आई इंटू जे का जो भी मल्टीपल होगा। ओके, और लास्ट में रिटर्न इज प्राइम कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीव हेल्पर में जो भी मैंने लिखा है वो सीव फिर एटस्थेनिस वाली वीडियो में मैंने समझाया बहुत अच्छे से, इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वहाँ पर जाओ और उधर देखो उसको। और हाँ, एक चीज़ यहाँ देखो, गलती से लेस देन इक्वल टू कर दिया है, आई लेस देन प्राइम डॉट साइज तक चलेगा ये। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं इसके दूसरे वे में, दूसरे अप्रोच में। अब देखो ये भी एक अलग तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि कोई भी दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस, प्राइम माइनस, मान लेते हैं आपके पास दो प्राइम नंबर है, प्राइम वन एंड प्राइम टू, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ना कभी भी वन नहीं होगा, एक्सेप्ट एकमात्र केस कौन सा है, टू एंड थ्री। एकमात्र केस है ये जिसमें दोनों प्राइम नंबर है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस वन है। ओके, ये एकमात्र केस है जिसमें जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस जो है थ्री माइनस टू दैट इज़ वन है, ओनली केस। ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता दूं, याद करो जब आप प्राइम नंबर का डिफरेंस निकाल रहे थे ऊपर, आपने प्राइम नंबर मान लेते निकाल लिया सारा। ठीक है, अपने प्राइम नंबर्स निकाल लिया और आप उनके बीच का डिफरेंस निकाल रहे थे। तो एक बात बताओ मुझे, जब मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कोई भी दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर आपको टू मिल जाता है तब तो आपको टेंशन ही नहीं है, आप उसी वक्त रिटर्न कर दो, उससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। टू या तो टू से कम, टू से कम एक ही केस आएगा जो कि वन है डिफरेंस, है ना। डिफरेंस कोई भी दो प्राइम के बीच का वन सिर्फ एक ही केस में आएगा, अगर वो आ गया तब तो बढ़िया ही है ना। और या फिर टू आ गया तो बेस्ट है, टू से और कोई केस नहीं आ सकता, है ना। तो अब मैं एक्चुअली ये सोल्यूशन क्या है कि आप अर्ली रिटर्न कर सकते हो अपने सोल्यूशन से। जब आप दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हो, मान लेते हैं इसका डिफरेंस सेवन आया, मान लेते हैं इसका डिफरेंस थ्री आया, मान लेते हैं इसका डिफरेंस टू आ गया, मान लेते हैं और भी नंबर होता है यहाँ पर ई एफ जी एच, ये सारे मेरे प्राइम नंबर से मान के चलते हैं। जैसे ही आपको डिफरेंस टू दिखा ना, आप इधर ही रिटर्न कर दो आंसर को, आपका आंसर डी कोमा ई होगा। क्योंकि अगर आपको आगे जाओगे भी ना तो टू से छोटा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, वो एकमात्र केस टू कोमा थ्री में मिलता, वो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता अगर मिलना होता तो, है ना। क्योंकि प्राइम नंबर से टू और थ्री छोटा प्राइम नंबर है ना, तो वो यहाँ कहीं स्टार्टिंग में होता, तो स्टार्टिंग में ही आपको मिल चुका होता। और अगर आपको नहीं मिला है ना, तो
आगे जाकर अगर आपको 2 मिल जाता है ना, तो 2 आपका बेस्ट आंसर होगा। 2 से छोटा बड़ा आंसर होगा ही नहीं अगर आपको 2 मिल जाता है तो आंसर में, ठीक है। क्योंकि अगर आगे जाके भी मान लेते हैं जी और एच के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ऑब्वियस एनीवेज आपका आंसर फिर भी यही रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसका डी छोटा है इस जी से। प्रॉब्लम यही बोला ना, जो पहला पेयर मिला वही मेरा आंसर है। तो अगर आपको 2 मिल जाता है तो वो आपका आंसर होगा। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक सिंपल सा दिमाग लाऊंगा, सारे प्राइम्स को इकट्ठा तो करूँगा ही, चाहे आप सीव से करो चाहे कोई सिंपल तरीके से करो, है ना। सीव से तो हमने कर लिया, इस बार सिंपल तरीके से सारे प्राइम्स को इकट्ठा करते हैं, है ना। तो प्राइम को इकट्ठा मान लेते मैंने कर लिया, या फिर ऐसा मान लो कि प्राइम को इकट्ठा मैं कर रहा हूँ अभी। मान लेते मेरा लेफ्ट का वैल्यू 1 दे रखा था और राइट का वैल्यू 8 दे रखा था, ठीक है। तो मैं एक तो सी व फिर एटोस्थनी से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि एक एक करके सारे नंबर्स को चेक कर लो, लेफ्ट से राइट तक के जितने नंबर्स है, जो जो प्राइम होगा उसको प्राइम नंबर्स में डाल देंगे। तो अभी मान लेते हैं मेरा प्राइम नंबर का मैं लिस्ट बना रहा हूँ, प्राइम नंबर का लिस्ट अभी मेरा खाली है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ऑब्वियस ही बात है, प्राइम नंबर जो है आपका वो कभी भी 1 तो होगा नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, लेफ़्ट से फिर भी स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट में सबसे पहला वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लेफ़्ट के बाद कौन सा नंबर आता है? 2 आता है। क्या 2 प्राइम नंबर है? यस, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो मैंने लिस्ट में डाल दिया है अभी, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट आया 3। क्या 3 मेरा प्राइम नंबर है? यस, 3 मेरा प्राइम नंबर है। तो पता है एक चीज़ हम और क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कि मेरे प्राइम के लिस्ट में देखो, ध्यान दो, जैसे ही जैसे मैं प्राइम डालता चला जा रहा हूँ, अभी मैंने 2 डाला, अब 3 की बारी आई, तो 3 को डालने से पहले मैं ये चेक कर लूँगा कि प्राइम वाले मेरे लिस्ट में जो सबसे बैक में जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इसका मेरे करंट प्राइम से, जो अभी करंट प्राइम मैंने 3 को ढूंढा है, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 3 - 2 लेसर देन इक्वल टू 2 हो जाता है, तो ये मेरा बेस्ट आंसर होगा। अभी ही रिटर्न कर जाओ, आगे ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अर्ली रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्ली रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप 2, अभी मान लेते हैं आपने 3 ढूंढा, उसके बाद फिर आपको 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 8 तो है नहीं, तो लेफ्ट से राइट तक अपने सारे नंबर्स छान मार लिए और आपको इतने प्राइम्स मिले। इसके बाद फिर आप इटरेट करते, पहले इस पे आते और इन दोनों को चेक करते, फिर इन दोनों को चेक करते, है ना, फिर इन दोनों को चेक करते हैं एंड सो ऑन। इससे अच्छा क्या है कि जब आप प्राइम नंबर, जब इसका लिस्ट आप बना रहे थे ना प्राइम नंबर का, है ना, तो उसी वक्त चेक करते चलो। मान के चलते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी नंबर्स होता, ए होता, बी होता, उसके बाद मान लेते हैं अभी आपको मान लेते हैं 2 मिला, ठीक है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 2 का आप बी से डिफरेंस देखते कि क्या वो लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 को डाल दिया। अब 3 आया, 3 का इस 2 से डिफरेंस देखो, क्या ये लेस देन इक्वल टू 2 है? यस, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैं अभी का अभी ही 2,3 रिटर्न कर दूंगा, इससे बेस्ट आंसर मुझे मिल ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, मान लेते 3 नहीं मिलता, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, मान लेते 3 ना मिल के मान लेते 5 मिल जाता, ठीक है। तो 5 और 2 के बीच का डिफरेंस जो है वो ऑब्वियस सी बात है लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो अभी मैं इसको लिख देता पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 आता, तो देखो 7 का 5 से निकालता ना डिफरेंस, तो देखो 7 - 5 लेस देन इक्वल टू 2 है, यस। इससे बेटर आंसर मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं इधर ही रिटर्न कर जाता। तो बस मेरा मेन फोकस इस अप्रोच में मेरा मेन फोकस क्या है कि क्या मैं अर्ली रिटर्न कर सकता हूँ। हाँ, अर्ली रिटर्न मैं तब कर सकता हूँ जब मुझे 2 मिल जाए, है ना, डिफरेंस, या फिर डिफरेंस मेरा 1 मिल जाए। और 1 एक ही केस में मिल सकता है, जब आपका जो पेयर है वो 2,3 हो, मतलब प्राइम नंबर्स के लिस्ट में 2 और 3 अगर हुआ तो ये मेरा बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। और डिफ इज इक्वल टू 1 होगा उस केस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो प्राइम नंबर जब मैं बना रहा हूँगा तो उस वक्त मैं चेक करता रहूँगा कि क्या डिफरेंस मुझे लेस देन इक्वल टू 2 मिल रहा है तो उसी वक्त रिटर्न कर दूंगा। और अगर नहीं मिल पाया किसी भी केस में तो कोई बात नहीं, पहले इस लिस्ट को पूरा बना लेंगे, फिर वही जो इससे पहले हमने किया था, एक एक करके सभी को चेक कर लेंगे, इसको और इसको चेक किया, फिर इसको और इसको चेक किया एंड सो ऑन, है ना। तो अप्रोच ऑलमोस्ट सेम है अप्रोच 1 के, है ना। बस यहाँ पर क्या है कि हम अर्ली रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अर्ली रिटर्न कर पाएँ तो, है ना, वरना अप्रोच बिल्कुल सेम है। ऐसा ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बढ़िया अप्रोच निकाला है हमने, ओके। और अप्रोच 1 में हमने क्या किया था, सी व फेराटोस्थनीस से प्राइम निकाला था। यहाँ पर हम क्या करें, एक एक नंबर को बस चेक कर रहे हैं कि क्या वो प्राइम है कि नहीं, है ना। तो एक बड़ा सिंपल तरीका ये क्या होता है कि कोई भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, तो बस वो देख लो कि क्या वो 1 और इस नंबर के अलावा कोई भी और नंबर से डिविजिबल है कि नहीं।
अगर है तो वो प्राइम नहीं हो सकता, है ना। तो एक और जो हम लोग स्कूल में जैसे करते थे, फॉर डिवाइज़र इज इक्वल टू 2 से लेकर डिवाइज़र इनटू डिवाइज़र, या तो ऐसे भी लिखते थे लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नम तक का ही आपको फैक्टर्स मिल पाएगा इस नम का, नहीं मिला तो आगे मिलेगा भी नहीं, है ना। डिव प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने बात लिखी है इधर, ये वाली बात, मान लेते हैं अभी आप बिगिनर हो सकता है आपको नहीं समझ में आया ये मैंने क्या लिखा है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मेरा सीव वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना, है ना। ये वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना, वहाँ पर मैंने इसको भी बताया है कि एक नंबर को चेक करना कि वो प्राइम है कि नहीं, उसके लिए फॉर लूप देख रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ नम तक ही चलाना पड़ता है सिर्फ, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा नंबर मिल गया जो इसको डिवाइड करता हो, नम परसेंटाइल डिव, ठीक है, अगर वो 0 के बराबर आ गया तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि भाई ये प्राइम नहीं है। और कभी भी फॉर लूप के अंदर रिटर्न फॉल्स नहीं किया तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे कि ये प्राइम नंबर है, ये वाला नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो ये वाले अप्रोच से भी कोड कर लेते हैं, ऑल्दो बहुत ही ऑसम अप्रोच नहीं है बट ठीक ठाक अप्रोच है, ओके। अब चलो दूसरे वाले अप्रोच से कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सारे प्राइम को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। एंड फॉर इंट नंबर इज इक्वल टू, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू राइट तक जाएगा, नंबर प्लस प्लस, है ना। लेफ्ट से राइट के बीच में जितने प्राइम नंबर्स है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इफ़ इज़ प्राइम, एक फंक्शन लिख देंगे जहाँ पर मैं इस नंबर को भेजूँगा और वहाँ से अगर ट्रू आ जाता है मतलब ये प्राइम नंबर है ना। तो अगर प्राइम नंबर ये हुआ तो पहले तो मैं ये चेक कर लूँगा कि अगर मेरे प्राइम्स में ऑलरेडी कुछ नंबर्स हैं तो उसके लास्ट में जो सबसे एलिमेंट है, इफ़ प्राइम्स नॉट ऑफ प्राइम्स डॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं हुआ, एंड प्राइम्स में जो बैक में जो एलिमेंट है और अभी जो एलिमेंट है, मतलब अभी नम मेरा प्राइम नंबर है तो नम माइनस प्राइम्स के बैक में जो एलिमेंट है, अगर वो लेस देन इक्वल टू 2 निकल गया डिफरेंस, तो ये मेरा बेस्ट केस सिनारियो हो गया ना। तो रिटर्न मैं अभी ही कर दूंगा प्राइम्स डॉट बैक में जो नंबर है और अभी वाला जो नंबर है, इन दोनों के बीच का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इनका पेयर बना दिया, अभी रिटर्न कर दिया, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्ली रिटर्न, क्योंकि ये बेस्ट केस सिनारियो आपको अभी ही मिल गया है। और अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, प्राइम्स में पुश करते चले जाओ, पुश बैक, क्योंकि ये प्राइम नंबर था, ये रहा, इस प्राइम में एक फंक्शन है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बूलियन इज़ प्राइम इंट नंबर है, आपको चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं। तो बड़ा सिंपल एक तरीका होता है, फॉर उसको डिवाइड करते चलो, डिवाइज़र इज इक्वल टू 2, ठीक है। डिवाइज़र इज़ लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक ही जाएगा डिवाइज़र, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइज़र इंटू डिवाइज़र इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए, ठीक है। और डिवाइज़र प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है। अगर मेरा जो नंबर है वो परसेंटाइल डिवाइज़र इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और नहीं होता तो रिटर्न ट्रू कर देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल चेक डाल सकते हो कि अगर मेरा नंबर जो है वो 1 के बराबर है, ऑब्वियस इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, है ना, नॉट अ प्राइम। क्योंकि देखो आप यहाँ पर लेफ़्ट से राइट तक जा रहे हो ना, तो कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि लेफ़्ट की वैल्यू ना 1 भी हो सकती है। तो अगर 1 आएगा तो एनीवेज उसको मैं प्राइम नहीं मार्क करूँगा, इट विल नॉट बी प्राइम, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये हो चुका है। इसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर आपने यहाँ अर्ली रिटर्न नहीं किया तो आपको वही काम करना पड़ेगा दोबारा से, है ना, जो हम उसमें कर रहे थे अप्रोच 1 में। इंट मिन डिफ इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट इज इक्वल टू -1, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन प्राइम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। और इंट डिफ इज इक्वल टू प्राइम्स ऑफ आई माइनस प्राइम्स ऑफ आई -1, ठीक है। इफ़ अगर ये डिफ जो है मेरे मिन डिफ से छोटा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है मिन डिफ को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे रिजल्ट में क्या डाल दूंगा, प्राइम्स ऑफ आई -1 एंड प्राइम्स ऑफ आई जो अभी वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ओके।
एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। कहीं पर हमने कुछ गड़बड़ किया है। डिव इनटू डिव, क्या गड़बड़ है? अच्छा, यहाँ फॉर लूप होगा ना, स्पेलिंग गलत है फॉर का। लेट्स सी। इंडीड ये सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा हाँ, दोनों का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने डिस्कस नहीं किया ना, चलो दोनों का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले अप्रोच 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अप्रोच 1 में याद है आपने सीव यूज़ किया था, ठीक है? तो सीव में याद है आपने राइट भेजा था ना, राइट। तो राइट मतलब जो अपर लिमिट है ना, इसको आर मान लेते हैं, छोटा वेरिएबल ले लेते हैं आर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीव का पता है क्या होता है? आर इंटू लॉग ऑफ आर होता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो हो गया सीव की वजह से। लेकिन उसके बाद याद करो, हम लेफ़्ट टू राइट ट्रावर्सल भी करते थे ना एक बार, ठीक है? तो कितना लेंथ हो जाएगा उसका? आर माइनस एल इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद करो, सीव ऑफ एरेटस्थनीस में आपने ओ ऑफ आर प्लस 1 का स्पेस भी लिया था, जिसको आप ओ ऑफ आर भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब आ जाते हैं इसके बाद हमारा जो अप्रोच 2 है उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। यहाँ लिख देते हैं अप्रोच 2, ठीक है? तो अप्रोच 2 में आपको याद है आप क्या कर रहे थे कि लेफ़्ट से राइट ट्रावर्सल कर रहे थे, यानी कि ओ ऑफ आर माइनस एल, ठीक है? लेकिन हर बार प्राइम नंबर चेक करने के लिए आप एक फंक्शन कॉल करते थे, याद है? इज़ प्राइम, जहाँ पर वो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर तक का फॉर लूप चलता था, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। और नंबर क्या था? जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या था? राइट है ना, हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और इस बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने लिया है क्या? हाँ लिया है ना, याद करो, प्राइम्स को स्टोर करने के लिए ओ ऑफ आर माइनस एल का स्पेस लिया है ना। इसमें भी तो याद करो प्राइम्स को स्टोर करने के लिए लिया था ओ ऑफ आर माइनस एल साइज़ का प्राइम, ठीक है? वर्स्ट केस में आर माइनस एल पूरा प्राइम नंबर होगा, जितना भी आर माइनस एल के बीच में एलिमेंट्स है, वर्स्ट केस ले रहा हूँ, ठीक है? आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।